सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद पीएस में। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू वीकली प्लस बीटीएसटी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग की रिक्वेस्ट थी कि सर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइएगा जिसे हम लोग वीकेंड्स पे भी यूज़ कर पाएँ, यानी कि हम लोग फ्राइडे को ट्रेड डालें एंड मंडे को क्लोज कर लें। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बताइएगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने आप लोग के लिए डिज़ाइन करी है, प्रॉपर बैक टेस्ट भी किया है मैंने एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो यही स्ट्रैटेजी मैं आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो होगा, कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है लाइव मार्केट में, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, किन किन रूल्स को आप लोग को फॉलो करना है, कितना कैपिटल लगेगा, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप लोग को सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ जाता है। वीडियो को देखने के बाद भी कुछ डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये एक मेरा छोटा सा चैनल है ट्रेड विद पीएस के नाम से। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर करिए कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हर वीक मैं न्यू स्ट्रैटेजीज डालता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी डाली हैं, इंट्राडे, बीटीएसटी, वीकली, मंथली, काफ़ी सारा कंटेंट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप लोग आगे आने वाले वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। तो आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रैटेजी के कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं ताकि स्ट्रैटेजी हमें अच्छे समझ में आ जाए। तो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी होने वाली है, ये एक बीटीएसटी प्लस वीकली स्ट्रैटेजी होने वाली है। ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली हेजिंग के साथ भी होगी, तो इसीलिए हम लोग इसको ओवरनाइट कैरी करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग को डाउट्स होते हैं कि हम लोग इसको ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो ये हेजिंग के साथ होने वाला है या नहीं होना है। तो इसमें कंप्लीट हेज रहेंगे आप लोग, तो इसमें आप लोग को पहले से पता होगा कि इसमें आप लोग को कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होने वाला है। इस स्ट्रैटेजी का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो सिर्फ निफ्टी रहेगा, यानी कि अभी जो मैं आप लोग को स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी आप लोग को सिर्फ निफ्टी में ही करना है। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किसी और इंडेक्स में नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ही करना है। एंट्री टाइमिंग क्या होगा स्ट्रैटेजी का, तो एंट्री टाइमिंग हमारा फ्राइडे को 3:15 PM के आसपास रहने वाला है, यानी कि वीकेंड से थोड़ा टाइम पहले ही हमें अपना स्ट्रैटेजी बनाना है। तो फ्राइडे को डे एंड के आसपास 3:15 पे हमें एंट्री करनी है। किस तरीके से करनी है ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चलकर देख लेंगे। एग्जिट टाइम क्या है, यानी कि हमें अपना ट्रेड क्लोज कब करना है, तो मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:20 AM पे हम लोग अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड कब बना रहे हैं, फ्राइडे को 3:15 पे, एग्जिट कब कर रहे हैं, मंडे को 9:20 में। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि एंट्री एंड एग्जिट रूल आप लोग को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। इस स्ट्रैटेजी में मार्जिन कितना लगेगा, तो इस स्ट्रैटेजी में आपको मार्जिन सिर्फ 80,000 रुपीज़ के आसपास ही लगने वाला है। बिकॉज काफ़ी सारे लोग की रिक्वेस्ट होती है कि सर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइएगा जिसमें कम मार्जिन लगे। तो जिन लोग के पास कम मार्जिन है वो लोग भी चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को इजीली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा स्ट्रैटेजी में, तो स्टॉप लॉस तो आपका 1500 से 2000 के बीच में रहेगा एंड टारगेट भी आपका 1500 से लेकर 2000 रुपीज़ के बीच में रहने वाला है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी निकालेंगे आप लोग, तो रिस्क रिवॉर्ड भी आपका 1:1 के आसपास आ जाएगा। नाउ एक बार मैं आप लोग को इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी बता देता हूँ, किन किन रूल्स को आप लोग को फॉलो करना है जब ये स्ट्रैटेजी आप लोग लाइव मार्केट में प्ले करने वाले हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी आगे चल के मैं आप लोग को एंट्री एंड एग्जिट के रूल्स बताने वाला हूँ, उन रूल्स को आप लोग को अच्छे से फॉलो करना है, उन रूल्स को आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी होने वाली है, इसलिए इसमें हमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करना है। प्योर रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी होगी तो काफ़ी ईजी होगा उन लोग के लिए करना जो लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट वगैरह नहीं जाते, जिन लोग को सिर्फ बेसिक पता है, वो लोग भी चाहें तो स्ट्रैटेजी को ईजिली बेसिस पे कर पाएंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, हमें बस सिंपल से रूल्स को फॉलो करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये स्ट्रैटेजी एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है, तो इसमें आप लोग को प्रॉपर पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग को कितना कैपिटल लगाना है स्ट्रैटेजी में, कितना नहीं लगाना है। तो इस चीज़ का भी आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग को 80,000 रुपीज़ का कैपिटल लग रहा है एंड टारगेट हमारा 2,000 रुपीज़ के आसपास है, स्टॉप लॉस भी 2,000 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर आप लोग उसको परसेंटेज बेसिस में निकालोगे तो 2.5% के आसपास का स्टॉप लॉस होगा आपका एंड सेम आपका टारगेट रहेगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा हाई साइड पे है, तो इसमें आप लोग 100% कैपिटल यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप लोग इसमें 30-40% कैपिटल यूज कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है तो आप लोग इसमें एक लॉट के साथ कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। नाउ एक बार मैं आप लोग को मेरे इंट्राडे सेटअप के बारे में बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग की रिक्वेस्ट थी कि सर आप कौन सी इंट्राडे स्ट्रैटेजी करते हैं, एक बार हमें इसके बारे में बता दीजिए। काफ़ी सारे लोग की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहा हूँ। तो ये एक मेरा पर्सनल इंट्राडे स्ट्रैटेजी है जिसे मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ये एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, मैंने कुछ सिंपल से रूल्स बनाए, बस हमें उन रूल्स को फॉलो करना होता है।
इस स्ट्रैटेजी को मैं वीक में 4 डेज करता हूँ, मंडे टू थर्सडे। मंडे ट्यूसडे में से निफ्टी में करता हूँ, वेडनेसडे थर्सडे में से सेंसेक्स में करता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में जो आपको कैपिटल लगता है वो लगभग 1.3 लाख रुपीज के आसपास लगता है। तो एक बार मैं आप लोग को परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को और अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए कि अगर आप लोग मेरा सेटअप पास में करते तो आपका परफॉर्मेंस किस तरीके से रह सकता था। तो एक आपको रफ पिक्चर मिल जाएगी एंड जिससे आप लोग डिसाइड करने में ईजी होगा कि आप लोग को मेरा सेटअप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी यहाँ पर जून 2026 चल रहा है, तो मैं आप लोग को पूरा 1 साल का बैकटेस्ट दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को रफ पिक्चर मिल जाए एंड डिसीजन लेने में ईजी हो। तो मैं आपको मंथ वाइज दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जून 2025 का बैकटेस्ट देख रहे हैं, तो 1 मंथ का दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो जून में हमारा कुछ इस तरीके का परफॉर्मेंस रहा था। नेक्स्ट मंथ चलते हैं, मंथ वाइज देखते हैं, जिससे आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। जुलाई 2025 का परफॉर्मेंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ चलते हैं, अगस्त मंथ देख लेते हैं एक बार। अगस्त मंथ भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगस्त मंथ का परफॉर्मेंस ये रहा। नेक्स्ट मंथ चलते हैं, सितंबर मंथ भी देख लेते हैं कि सितंबर मंथ हमारा किस तरीके से गया था। तो सितंबर मंथ भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नवंबर दिखा देता हूँ मैं आपको कि नवंबर किस तरीके से गया था हमारा। तो नवंबर मंथ का परफॉर्मेंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिसंबर 2025 भी देख लेते हैं कि दिसंबर 2025 में अगर मेरा सेटअप किया होता तो परफॉर्मेंस किस तरीके से रहता। यहाँ पर आप लोग परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जनवरी 2026 का भी देख लेते हैं कि जनवरी 2026 में कोई करता तो कैसा परफॉर्मेंस था। यहाँ पर आप लोग परफॉर्मेंस देख सकते हैं। एक मंथ का और दिखा देता हूँ, फेब 2026 का भी परफॉर्मेंस आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। फेब 2026 का भी परफॉर्मेंस ये रहा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है काफ़ी अच्छा सेटअप है। कंसिस्टेंट बेसिस में मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर देके जा रहा है ये सेटअप। काफ़ी ईजी सेटअप है, बिगनर्स भी इस सेटअप को कर सकते हैं एंड जो लोग प्रोफेशनली कर रहे हैं वो लोग भी चाहें तो इस सेटअप को कर सकते हैं। इन फ्यूचर क्या होगा ये किसी को नहीं पता। पास का परफॉर्मेंस मैंने आप लोग को दिखा दिया है, जिससे आप लोग को जज करने में ईजी हो कि अगर आप लोग मेरा सेटअप करते तो परफॉर्मेंस किस तरीके से रह सकता था। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है मेरा पर्सनल इंट्राडे सेटअप ज्वाइन करने के लिए तो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा होगा, वहाँ से आप लोग मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सेटअप है, मैंने सारी चीज़ें आपको A to Z बता दी है। इनकेस अभी भी कुछ चीज़ें पूछनी है आपको इंट्राडे सेटअप के बारे में तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने इसका वेरीफाइड पेनल का भी लिंक डाल दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी आज की स्ट्रैटेजी की तरफ, जो कि एक BTST प्लस वीकली स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो अब मैं अपने स्टॉक मॉक में आ गया हूँ। अब सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजी को बनाते हैं एंड देखते हैं कि हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है। उसके बाद हम लोग इसको बैक टेस्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपना इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे, जिस भी इंडेक्स में हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके देखने वाले हैं। आज के केस में हम लोग निफ्टी में देखने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर निफ्टी का इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया है। स्ट्रैटेजी कब डालते हैं, फ्राइडे के दिन, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्राइडे का डे ले लिया है। ट्रेड डालते कब है, एंट्री टाइमिंग क्या है मेरी 3:15 के आसपास। तो टाइमिंग में मैंने यहाँ पर डे एंड के आसपास 3:16 के आसपास ले लिया है। नाउ स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है, क्या लॉजिक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से ध्यान समझना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि करंट में मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। मार्केट किसी भी साइड जा सकता है, कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज टोटली मार्केट न्यूज़ बेस्ड है। कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है एंड मार्केट उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो आप लोग किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, आज की वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, आपको अपने इंडेक्स का स्पॉट प्राइस देखना है एंड आपको अपना ATM निकालना है। तो अभी मेरे इंडेक्स का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, स्पॉट प्राइस 23,384 चल रहा है। तो मेरा एट द मनी क्या जाएगा 23,400। जो भी आपका एट द मनी आएगा सिंपली आप लोग उसके कॉल पुट बाय करेंगे एंड सिंपली 200 पॉइंट्स आउट ऑफ मनी जाएंगे एंड एक एक कॉल पुट सेल कर देंगे। तो मैंने क्या बाय किया 23,400। तो पुट साइड में मुझे क्या करना है 200 पॉइंट्स आउट ऑफ मनी जाना है, नीचे की साइड 23,200 सिंपली सेल करूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉल साइड पे आऊंगा, 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाऊंगा एंड एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा एंड मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी बन के रेडी हो जाएगी, जिसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी हमने बनाई क्यों है, इसका लॉजिक क्या है। करंट में जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। मार्केट किसी भी साइड जा सकता है, कुछ भी आइडिया नहीं है, बिकॉज मार्केट टोटली न्यूज़ बेस है। मार्केट में कोई भी टेक्निकल फंडामेंटल यहाँ पर काम नहीं आने वाले, बिकॉज मार्केट न्यूज़ बेस है। कोई भी न्यूज़ आएगी एंड मार्केट उस डायरेक्शन को चला जाएगा। तो अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग उसको बैक टेस्ट करके भी देखेंगे तो सारी चीज़ें और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएंगी। ये मेरा पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है, एक बार इसके बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। एस्टिमेट मार्जिन कितना लग रहा है, मैक्स प्रॉफिट क्या है, मैक्स लॉस क्या है, प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि एस्टिमेट मार्जिन यहाँ पर आपको सिर्फ 80,000 रुपीज़ के आसपास लगने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
एस्टिमेट मार्जिन आपका सिर्फ 80,000 रुपीज़ के आसपास बता रहा है, मैक्स प्रॉफिट 4% के आसपास बता रहा है, मैक्स लॉस 12% के आसपास बता रहा है, एंड प्रोबेबिलिटी लगभग 65 से 70% के बीच में शो कर रहा है। नाउ जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी बन के रेडी हो जाती है, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होगा, आपको अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना होगा। किस तरीके से फॉलो करेंगे, यहाँ पर मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि आपका स्टॉप लॉस फ्लैट 2000 एंड टारगेट भी आपका फ्लैट 2000 रुपीज़ के आसपास रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करना है, फ्लैट देखना है कि मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट नेक्स्ट डे खुलेगा, मंडे को सुबह 9 बजे 9:15 के बीच में जब भी मार्केट ओपन होगा, वहाँ पर जो भी पीएनएल दिख रहा होगा आपको सिंपली उसको बुक कर लेना है। अगर वहाँ पर आपको 2000 रुपीज़ से कम का प्रॉफिट दिख रहा है तो भी बुक कर लेना है, 2000 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दिख रहा है तो भी उसको बुक कर लेना है। आप लोग इस ट्रेड को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करने वाले, आपको बस फ्राइडे को डे एंड के आसपास बनाना है। मंडे को 9:17 9:18 में जब मार्केट ओपन हो जाता है, जैसे ही 1-2 मिनट बीतेंगे, आप लोग को वहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर लेना है। यही स्ट्रेटजी का रूल रहने वाला है, ठीक है। आप लोग को ऐसा नहीं करना कि मंडे को डे एंड के आसपास क्लोज कर रहे हैं, फ्राइडे को ट्रेड बनाया, मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होगा मैं वहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड मैंने पर्सनली एक चीज़ फॉलो करी है कि अगर मार्केट रेंज बाउंड भी ओपन होता है तो वहाँ पर 2000 रुपीज़ से ज़्यादा का लॉस नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने आप लोग को स्टॉप लॉस भी यहाँ पर 2000 रुपीज़ का बता के रखा है। एंड मार्केट में किसी भी साइड का डायरेक्शन आएगा, जिस तरीके से अभी कंडीशन चल रही है, वहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं एंड देखते हैं कि अगर ये स्ट्रैटेजी हम लोग 5 जून वाले वीक में बनाते तो हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला था। मैं इसको 15 मिनट आगे कर रहा हूँ। मंडे को 9:17 में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ ओपन हुआ एंड आपको यहाँ पर 1.3% का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट को बुक कर लेना है। आपको इसको कैरी नहीं करना कि आप इसको डे एंड तक होल्ड करेंगे। 9:17 9:18 में जो भी आपको पीएनएल दिखेगा, सिंपली आप लोग को उसको बुक कर लेना है। मैंने जो यहाँ पर आपको 2000 रुपीज़ के आसपास बताया, ये आप लोग को सिर्फ इसलिए बताया कि वर्स्ट केस में आप लोग के साथ क्या हो सकता है स्टॉप लॉस के बेसिस में, ठीक है। टारगेट तो आप लोग का यहाँ पर फिक्स है कि टारगेट मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 3000 रुपीज़ का हो सकता है। अगर मार्केट में थोड़ा सा और बड़ा गैप डाउन हो जाता, वहाँ पर आपको 2000 रुपीज़ का भी प्रॉफिट देखने को मिल जाता, बट थोड़ा बहुत गैप डाउन या गैप अप देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपको 1% से ज़्यादा का प्रॉफिट इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि स्ट्रैटेजी हम बना क्यों रहे हैं एंड किस तरीके से हमें प्ले करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको 5 जून वाले डे पे बना के दिखाई स्ट्रैटेजी। अभी हम लोग किसी एक और डे पे बैक टेस्ट करके देखते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें और अच्छी समझ में आ जाए। 12 जून को मैं अपना ट्रेड बना रहा हूँ, एंट्री टाइमिंग 3:15 के आसपास होती है। ट्रेड किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले स्पॉट प्राइस देखते हैं, एटीएम निकालते हैं। एटीएम क्या रहा है 23,600, सिंपली मैं इसकी कॉल पुट बाय करूंगा, 200 पॉइंट्स आउट ऑफ नहीं जाऊंगा, एक एक कॉल पुट सेल कर दूंगा एंड मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी बनकर रेडी हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर A to Z सेम रहने वाली है। एस्टिमेट मार्जिन 80,000 रुपीज़ के आसपास लग रहा है, मैक्स प्रॉफिट 3.7% के आसपास बता रहा है, मैक्स लॉस 10,000 के आसपास बता रहा है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 65 to 70% के आसपास शो कर रही है। फिर से हमें सेम तरीके से फॉलो करना है। नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन होगा मंडे को 9:17 9:18 में, वहाँ पर हम लोग अपना ट्रेड क्लोज कर लेंगे। एक बार वापस से बैक टेस्ट करके देखते हैं। 12 जून को मैंने ट्रेड बनाया, नेक्स्ट डे जैसे मार्केट ओपन होता है 15 जून को 9:17 में मार्केट में एक गैप अप देखने को मिला एंड यहाँ पर मुझे इजीली 1.8% का प्रॉफिट दिखता हुआ मिल जाएगा। तो यही स्ट्रैटेजी की खासियत है कि मार्केट में कहीं पर भी मूवमेंट देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखता हुआ मिल जाएगा। इन केस मार्केट रेंज बाउंड भी ओपन होता तो वहाँ पर जो आपका लॉस होता है वो सिर्फ 900 रुपीज़ के आसपास रहने वाला था। तो ये जो आपको पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है वो क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि ट्यूसडे को डे एंड के आसपास का पे ऑफ ग्राफ बता रहा है। मंडे को क्या होगा, ये ब्लू लाइन यहाँ पर आप लोगों को बता रही है। तो अगर आप लोग ये स्टडी 12 जून को बनाते हैं तो 15 जून को आपको इजीली 1.8% का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, ठीक है। काफी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करना, बस आप लोग को टाइमिंग का ध्यान रखना है एंड जो मैंने आप लोग के रूल्स बनाए उन रूल्स को आप लोग को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। अभी हमने 2 डे पे बैक टेस्ट करके देख लिया है, अभी किसी एक और डे पे बैक टेस्ट करके देखते हैं जिससे में सारी चीजें और अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए। स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले स्पॉट प्राइस देखते हैं, एटीएम निकालते हैं। एटीएम क्या रहा है 23,700, एट द मनी में कॉल पुट बाय करूंगा, 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाऊंगा, एक एक कॉल पुट सेल कर दूंगा एंड मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी बनकर रेडी हो जाएगी, जिसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहने वाली है। एस्टिमेट मार्जिन 80,000, मैक्स प्रॉफिट 4%, मैक्स लॉस 12%, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 65 to 70% के आसपास शो कर रही है। वापस से बैक टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि अगर 12 मई को बनाते हैं तो हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली थी। मंडे को जैसे मार्केट ओपन होता है, मार्केट गैप अप हुआ एंड आपको इजीली 1.4% का प्रॉफिट दिखता हुआ मिल जाएगा। अगर मार्केट रेंज बाउंड भी ओपन होता तो वहां पर आपको जो लॉस होता वो सिर्फ 600 रुपीज़ के आसपास रहने वाला था। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। इस तरीके से आप लोग चाहें तो वीकेंड्स को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अभी होता क्या है कि वीकेंड में एक बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप लोग इस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो एंड काफ़ी ईजी तरीका है,
कोई भी चाहे तो, कोई बिगिनर भी चाहे तो इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो कर सकता है। बस जो मैंने आप लोगों के रूल्स बनाए उन रूल्स को आप लोग को अच्छे से फॉलो करना है। ये कुछ रूल्स है, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे कि किस तरीके से आप लोग को ये स्ट्रैटेजी प्ले करनी है लाइव मार्केट में। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगे। इन केस अभी भी कुछ भी डाउट्स रह रहा है रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। वीडियो के एंड में मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को हमारा आज का वीडियो यूजफुल लगता है, आप लोग को ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए इसी तरीके के वीडियो बनाने के लिए। एंड वीडियो के एंड में वापस से याद दिलाना चाहूँगा मेरे इंट्राडे सेटअप के बारे में कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है मेरा पर्सनल इंट्राडे सेटअप ज्वाइन करने के लिए तो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा होगा। ये स्ट्रैटेजी एक पेड स्ट्रैटेजी है, बट मैंने बहुत ही नॉमिनल फीस रखा है, उस फीस को पे करके आप लोग मेरा इंट्राडे सेटअप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ अब मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।